दोस्तों, सोलर लगाना पाकिस्तान के साथ भी हमदर्दी है और अपने साथ भी हमदर्दी है। और ये हमदर्दी हमारे एक और सब्सक्राइबर कासिम शाह साहब जिनका नाम है, उन्होंने की है अपने साथ। और इनकी ये वीडियो देखें आप। सबसे पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और फिर आप अगली वीडियो जो इनकी देखेंगे, ये देखें 14.5 पे इनकी बैटरी चार्ज हो रही है। कभी ये 14.6 पे भी चली जाती थी। तो ये कंट्रोलर इनका ख़राब था। इन्होंने मुझसे जब व्हाट्सएप पे रब्ता किया तो बड़े परेशान थे कि मेरी जो बैटरी है उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। ये देखें 14.6 पर भी पहुंची हुई है इनकी बैटरी। ठीक है, तो इनकी ये जो कंट्रोलर था ये ख़राब था। ये 100 एम्पेयर का जो कंट्रोलर है, इस पर इन्होंने लिखा तो MPPT होता है, लेकिन ये MPPT नहीं होता। और अमूमन इसमें शिकायत है कि ये बैटरी ओवर चार्ज करता है। ठीक है, ये इनकी बैटरी थी फोनिक्स की। तो बहरहाल इनको मैंने बताया कि इनका कंट्रोलर ख़राब था। आगे चल कर आप इनका जो पूरा व्लॉग है वो देखेंगे, इन्होंने कैसे अपने घर में सेटअप लगाया, कितना खर्चा हुआ है। अच्छा, 26,000 इनका खर्चा हुआ है, जिसमें 3 प्लेटें और स्टैंड वगैरह शामिल हैं। और वो जो आपको बताएंगे, इसमें बैटरी इनके पास पहले ही थी, यानी DC सिस्टम इनके पास पहले ही लगा हुआ था। ये चार्जर से अपनी जो बैटरी है वो चार्ज करते थे। तो इन्होंने जब मुझसे रब्ता किया तो असल तो इन्होंने जब कंट्रोलर लगाया तो इनका ये मसला हो गया। तो बाकी ये 3 प्लेटें आपको इनकी नज़र आ रही हैं। मज़ीद इनकी वीडियो आप देखें, इनकी हौसला अफजाई भी करें। माशाल्लाह से कहते हैं कि मैंने जब देखा कि इतने इतने लोग सोलर लगा रहे हैं तो मैं भी लगा सकता हूँ। तो इन्होंने माशाल्लाह फिर थोड़ी हिम्मत की और ख़ुद अपना सोलर सेटअप लगाया 3 प्लेटों का। और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से लगाया। और इनके एहसासात क्या थे, ये ज़हनी तौर पर कितने मुतमईन थे, वो आप इनकी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सबसे पहले तो सोलर एंड इलेक्ट्रिक टिप्स चैनल का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। मेसम अली भाई जो है ना, उन्होंने बहुत 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 कोऑपरेट किया। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने काम सिखाया अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू। और उसके बाद मोटिवेट भी किया कि भाई ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। अब जब मैंने ये इंस्टॉल किया है, ये सोलर सिस्टम अपने पास, तो मुझे पता चला कि यार वाकई में ये कितने कारआमद है। अब मैं रहता हूँ कराची में, किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर तकरीबन हर 4 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली आती है। तो उसमें ये बैटरी को चार्ज करना बिजली के थ्रू ये नामुमकिन है। ये लगाने के बाद जो है ना, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके शुरू से लेकर आखिर तक एक एक पॉइंट, एक एक नट, एक एक बोल्ट किस तरह टाइट करना है, किस तरह लगाना है, ये सब कुछ मैंने सोलर एंड इलेक्ट्रिक टिप्स चैनल से ही सीखा है, उसी को अप्लाई किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिस्टम मैंने खुद अपने हाथ से लगाया है। मैं कोई कारीगर आदमी नहीं हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह के काम में हाथ नहीं डाला। हत्ता कि मैं फ्रेम लाया, फ्रेम ज्वाइंट किया, सारा कुछ मैंने इन्हीं के चैनल से ही देखा है। ठीक है भाई, कंट्रोलर का इंस्टॉल करना, सोलर प्लेटों का इंस्टॉल करना, वायरिंग करना, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरा सिस्टम चल तो रहा है। बोर्ड वगैरह तो मेरे पास पहले ही लगे हुए थे, क्योंकि बैटरी हम इस्तेमाल करते थे, मैंने बताया ना 4 घंटे में सिर्फ 1 घंटे। अच्छा, DC सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल था मेरे घर पर, बैटरी हम यूज़ करते थे, लेकिन वो चार्जिंग के लिए हम बड़ा परेशान होते थे भाई, बहुत परेशान होते थे। तो इस तरह ये सारे सामान मैंने इस्तेमाल शुदा ख़रीदे हैं, सिर्फ कंट्रोलर चार्जर को छोड़कर। बहरहाल मैंने ये सिस्टम लगा लिया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। दिन भर चलता रहता है पंखा भी, और लाइटें भी चलती रहती है, और बैटरी भी चार्ज ही रहती है भाई। और बैटरी ये छोटी बैटरी है हालांकि मेरी, लेकिन ये पूरी रात चलती रहती है। अगर पूरी रात भी लाइट ना हो गर्मियों में अब, तो मुझे टेंशन नहीं। आगे रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, शहरी में भी ज़रूरत होती है रोशनी की, पंखे की। बच्चे मेरे छोटे छोटे गर्मी में बहुत बिलखते हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये जितनी दुआ करूँ मैं अली भाई को, सोलर एंड इलेक्ट्रिक टिप्स को, बहुत कम है भाई। इन्होंने बहुत जानदार मशवरा दिया है, मेरा काम तो अच्छा हो गया। ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अली भाई अभी रात का वक्त है, ईशा की अजान हो रही है माशाल्लाह से। ये मेरा कंट्रोलर है और इस पर लोड ये आ रहा है। ज़्यादा समझ तो मुझे भी नहीं है, आपके जितना उस्ताद नहीं हूँ। आपसे सीख सीख कर फ़िलहाल लगाए। इस वक्त 5 बल्ब चल रहे हैं, 2 कमरे में, एक सहन में, एक किचन में खाना बन रहा है, और एक वॉशरूम में। मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए लाइट ऑन करके ही रखते हैं हम लोग जब लाइट जाती है। यहाँ पे लाइट 3 घंटे के लिए जाती है और सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है, और फिर 3 घंटे के लिए चली जाती है। और ये मेरा 72 एम्पेयर की बैटरी है, 11 प्लेटों वाली। ठीक है, ये नई है, तकरीबन 6 से 7 माह पुरानी है। एक बल्ब ये इसके सामने ये चल रहा है। ये मेरा AC/DC फ़ैन है, इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं तो फ़िलहाल बंद किया इसे, वरना ये दिन भर चल रहा था। और एक बल्ब ये चल रहा है, कमरे में 2 बल्ब चल रहे हैं इस वक्त। और ये लोड दिखा रहा है। ठीक है, और ये वाईफाई का राउटर फाइबर वाला, ये दिन भर इसी पर चलता रहता है। ये सारा दिन इसी पर चलता रहता है, इसे हम नहीं निकालते। इसकी अपनी वायर जो है ना, ये फारिग है, ये रही।
इसकी अपनी वायर ये फारग है, ये भी और ये भी। मैं निकाल के दिखा दूँ, ये देखें। लेकिन मेरा राउटर चल रहा है, ये देख रहे हैं आप। ये पिछले 48 घंटे से राउटर इसी पर चल रहा है। और मेरी बैटरी अगर सारी रात हम पंखा भी चलाएं और लाइटें एक आध लाइटें भी चलाएं तो 100 से 45 या 40% पर ही चलती है। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि फ़ैन मेरे पास फ़िलहाल एक है, वो भी रात को हम लास्ट टाइम पर 2 नंबर पर चलाते मच्छर वगैरह की वजह से। ये 500 बल्ब चल रहा है वॉशरूम में, ठीक है। ठीक है, अब मैं फ़ैन भी चलाता हूँ। ये देखिए, ये बिजली का बोर्ड है मेरे, ये सारे बटन चालू हैं, ये फ़ैन भी ऑन है। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ पर। बिजली आएगी 10:30 बजे और 11:30 बजे चली जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड है डीसी का, ये 2 बल्ब चल रहे हैं मेरे कमरे वाले। ये फ़ैन का बटन है, ये मैंने चलाया, ये इसका रिमोट है और ये आ गया, ये फ़ैन मेरा चल गया, बेहतरीन। ये पाक फ़ैन एसी डीसी चल रहा है, एसी डीसी का पाक फ़ैन है ये। इसे फुल पर रखता हूँ मैं, ये फुल पे आ गया। टर्बो पे चल रहा है इस वक्त, बेहतरीन चल रहा है ना। मेरी लाइटें झपक रही हैं। अच्छा, ये मेरा इलेक्ट्रिक वाला चार्जर है, तकरीबन 2 दिन से ये बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। इसको अटैच सिर्फ इसलिए किया था कि जब बादल के मौसम हो, बादल वाले मौसम हो और सोलर बेकार हो, बिजली ना बना पाए तो ये इससे चार्ज करे। वैसे भी ये पड़ा हुआ है, ये फेंकूंगा तो नहीं, ये मेरे पैसों का आया हुआ है तो ये रखा हुआ है। इसके अलावा अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और बिजली ना भी हो तो मुझे टेंशन नहीं है। मोबाइल भी दिन भर चार्ज होता रहा इससे। अभी बच्चे चार्ज करते हैं अपना टैबलेट, वो भी चार्ज होता रहता है और बैटरी भी मेरी तकरीबन अच्छी खासी चार्ज है। अब रात भर लाइट ना भी आए तो भी मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ शुरू से लेकर आखिर तक एक एक जोड़, एक एक जॉइंट, हर काम सोलर एंड इलेक्ट्रिक टिप्स चैनल से देखकर मैंने किया है। ना मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, ना मैं कोई कारीगर हूँ, ना मैं कोई टेक्नीशियन हूँ, मैं मज़दूर आदमी हूँ, मैं इस फील्ड का हूँ ही नहीं। लेकिन जब मैंने देखा भाई छोटे छोटे बच्चे लगा रहे हैं, लोग बोरिंग करके पानी का मोटर लगा रहे हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे दिल में आया कि शायद मैं भी कर सकता हूँ, और जब मैंने हाथ डाला तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अली भाई ने बहुत कोऑपरेट किया। जब मैं पिछले मरतबा मैंने जो कंट्रोलर लगाया था वो कंट्रोलर ख़राब था, हालांकि सिस्टम मेरा सारा बिल्कुल क्लियर था। कंट्रोलर ख़राब होने की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने अली भाई से रब्ता किया, उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया, फ़ौरन रिप्लाई किया, और तकरीबन 30 सेकंड या 40 सेकंड मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने फ़ौरन कहा ये कंट्रोलर तुम्हारा ख़राब है। और जब मैंने कंट्रोलर चेंज किया तो वाकई में मेरा लोड बिल्कुल बेहतरीन हो गया। जो वायरें उन्होंने बताई थी अपने चैनल में वही वायरें लगाई है मैंने, जिस तरह बताई थी उसी तरह लगाई थी। फ्रेम जिस तरह का, स्टैंड जिस तरह का था उसी तरह लगाया मैंने। वायरें जो कही थी, और कहीं पे जोड़ नहीं लगाया। जैसे कि अली भाई आप कहते हैं ना कि जोड़ ना लगाएं, कहीं पे काटा पीटी ना करें, बिला वजह की टेपिंग ना करें, बिल्कुल भी नहीं किया। यही की तार है, सिर्फ ब्रेकर में काट कर लगाया, क्योंकि ये बतौर ब्रेकर ये कट के लगाया मैंने। ब्रेकर 1200-1500 रुपये की है, अगर मैं एक भी लगाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये सारा सिस्टम मैंने लगाया तकरीबन 26,500 रुपये, लगभग टोटल ख़र्चा मेरा यही है, और कोई मजदूरी किसी को कुछ भी नहीं दिया। अच्छा दोस्तों, ये जो खर्चा बता रहे हैं, ये 3 प्लेटों का, स्टैंड का, ऊपर स्टैंड को जो उन्होंने लिपाई किया उसका, ये तार और ये कंट्रोलर, इस चीज़ का बता रहे हैं, ठीक है। इसमें बैटरी वगैरह शामिल नहीं है, क्योंकि डीसी सिस्टम इनके घर में पहले ही लगा हुआ था, ठीक है। 2 प्लेटें 220 वाट 10-10 एम्पेयर की हैं, और एक प्लेट मेरे पास 220 वाट 13 एम्पेयर की है। और जब सुबह के वक्त मैंने कंट्रोलर पे नज़र दौड़ाई तो ये 31.5 एम्पेयर दे रहे थे। 31-31.5 एम्पेयर आ रहे थे मेरे पास, बेहतरीन एम्पेयर आ रहे थे। और बैटरी को ज़बरदस्त चार्ज किया उन्होंने, कुछ ही मिनटों में कर लिया था बैटरी को उसने चार्ज। और मैं दिन भर लोड चलाता रहा। आज कश्मीर डे छुट्टी थी, 5 फरवरी है, तो मैं दिन भर ये चेक भी करता रहा। और यकीन जाने मेरे दिमाग से इतना बड़ा बोझ हट गया कि यार अब बिजली इस्तेमाल ही ना करे बंदा। 200-250 यूनिट अपनी जगह, मेरे ख्याल से 100 यूनिट भी नहीं आएगा। बस मजबूरी है, पानी का मोटर हम चलाते हैं और फ्रिज रात में चलाते हैं। अब मेरा इरादा यह है कि आगे जाके एक छोटा मोटा कम से कम 2000 या 2500 वाट का इन्वर्टर लगाऊं, जिस पे ये जो है ना वॉशिंग मशीन, ये मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं, इनके कपड़े धोने के लिए होते हैं। जैसा मैंने बताया 3 घंटे के लिए लाइट जाती है और 1 घंटे के लिए आती है। अब कपड़े धुल रहे होते हैं, मशीन चल रहा होता है, तो एकदम लाइट चली जाती है। लाइट जाने के 3 घंटे बाद फिर आती है। वो मेरी बेगम
परेशान हो जाती है बेचारी सर्दी में। तो उसकी आसानी के लिए मैंने सोचा कि इन्वर्टर लूँगा एक, अगले महीने में इंशाल्लाह पैसे जोड़ जोड़ के इन्वर्टर लूँगा। ये वॉशिंग मशीन भी किसी तरह चलाऊँगा, लेकिन वो भी वीडियोज़ को फॉलो करते हुए, सोलर एंड इलेक्ट्रिक टिप्स चैनल को फॉलो करते हुए, जो देखते हुए उसके मुताबिक ही मैं आगे कदम आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। वरना अली भाई है, उनसे रब्ता है, वो माशाल्लाह रिप्लाई करते हैं टाइम टू टाइम। उनकी बड़ाई है, बड़ी मेहरबानी है उनकी। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उनके काम में, उनकी सेहत में, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। बहुत प्यारा बंदा है यार, बहुत प्यारा बंदा है। बेहतरीन तरीके से समझा यार सारा काम, बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी वीडियो देखी मैंने, बहुत कुछ सीखा। और जब मुझे ज़रूरत पड़ी उनसे रब्ते की तो उन्होंने फ़ौरन रब्ता भी किया और मेरा मसला भी हल किया 30 सेकंड या 1 मिनट में। बड़ा बड़ा शानदार बंदा है यार। अल्लाह ताला जो है ना इनको, इनके ज़ात में बरकत अता फरमाए। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मज़ीद पैदा फरमाए यार। हमारा तो काम अच्छा हो गया ना, अल्लाह इनके काम भी अच्छे करे। चले भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखे दोस्तों, कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, तो कासिम भाई भी बस अंधी मोहब्बत कर रहे हैं हमारे साथ। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इनको सलामत रखे, आबाद रखे। और मेरी दिल से इनके लिए दुआएं हैं, जितनी दुआएं इन्होंने दी हैं इससे डबल दुआएं मेरी तरफ से इनके लिए। बाकी मेरे भाइयों देखें, सेटअप लगाना है तो आपने अपने साथ हमदर्दी करनी है, अपना खर्चा बचाना है, ठीक है। लेकिन बेवकूफ़ी करेंगे, आज जी मैं 10 प्लेटें ले आया हूँ, आज जी मैं 2 PWM ले आया हूँ, आज MPPT ले आया हूँ फलानी, देखें पहले काम को समझें। हमारा पूरा कोर्स मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल। वो सारे दोस्त कह रहे होंगे बार बार चैनल दिखा रहा है अपना, बार बार चैनल दिखा रहा है। भाई मेरी वीडियो नहीं देखते, किसी और की देख लें। लेकिन ये है कि सेटअप ज़रूर लगाएं, इस तरफ आपको समझ हो, कम से कम आप काम खुद नहीं ना करते, आपके घर कारीगर काम करने आए, आपको पता हो ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक एक चीज़ भाई डिटेल में बताई है, तफसील से बताई है। अल्लाह ताला कासिम भाई को हमेशा आबाद रखे, इन्होंने जितनी दुआएं दी हैं अल्लाह ताला इनको इस चीज़ का अजर दे। और अगर ये लगा सकते हैं मेरे भाई तो फिर आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सअप नंबर होता है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, देखें हमारी को पहले ये है कि हमने कोर्स सारा करवा दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, हर एक चीज़ बता दी, A to Z बता दिया, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा कहता है जी हमने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, तो मेरे भाई व्हाट्सएप पे जब आप रब्ता करते हैं आपको एक मैसेज आता है, उस मैसेज को आप फॉलो किया करें, उसको पढ़कर, उसकी SOPs को पढ़कर उसको फॉलो किया करें। उसके हिसाब से फिर आपकी कॉल मुझसे मिलती है। यानी व्हाट्सएप पे सैकड़ों हज़ारों मैसेज आते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर सैकड़ों हज़ारों मैसेज तो हर बंदा नहीं पूरा दिन बैठ के देख सकता। तो उसकी एक SOPs आपको बताई जाती है, उस SOPs को फॉलो करते हुए, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये जो डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा है, तो इस नंबर पर रब्ता करके अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई मुश्किल आ रही है, तो फिर आप मुझसे मशवरा भी कर सकते हैं, लोड के हिसाब से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे चाहेंगे इजाज़त, अगर किसी भाई का कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।